हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो थर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन चल रही है 03 यानी कि DECE 03 की जो प्रेपरेशन है वो हम कर रहे हैं। सो उसकी प्लेलिस्ट आपको दी गई है। उसकी जो बात करें तो कौन सी वीडियो है ये है डी पार्ट की। कौन से पार्ट की? डी, यानी कि यह फोर्थ वीडियो है हमारी थर्ड एग्ज़ाम की। ये जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है उसकी क्या है, फोर्थ वीडियो है। सो सबसे पहले है आज का हमारा टॉपिक, हम जानेंगे विशिष्ट बच्चे यानी कि स्पेशल चाइल्ड के बारे में और उनकी विकलांगता यानी कि जो उनमें डिसेबिलिटी पाई जाती है उसके बारे में। सबसे पहले है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है हमारे सामने, विकलांगता को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण और संभावित कारकों का उल्लेख कीजिए अथवा विशिष्ट बच्चे जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये दोनों प्रश्न है जो इसको मोल्ड कर पूछा गया है, इनका जो आंसर है वो एक ही बनता है। सो आइए हम जानते हैं सबसे पहले विकलांगता किसे कहा जाता है। सो DECE लर्नर सबसे पहले हमारे पास भारत की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भारत में ऐसे व्यक्ति जो को विकलांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा यानी कि जो डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर, उनके द्वारा अगर कहा जाता है कि 40% से जो विकलांगता है वो ज़्यादा है वो विकलांग है, अगर कम है तो क्या बोलेंगे, वो विकलांगता का शिकार नहीं है। समझ गया मेरी बात? यानी कि अगर हमने विकलांगता का सर्टिफिकेट पाना है तो हमें 40% से ऊपर विकलांगता जो है शो करनी होगी। यानी कि हमारे में अगर 40% विकलांगता है तो हम क्या है, विकलांग है, अगर नहीं है तो हम विकलांग नहीं कहाएंगे। सो ये विकलांग हैं जो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हो गया आइज़ से लेकर, ठीक है, किसी की अगर आइज़ में नुक्स पाया जाता है, कई बार क्या हो जाता है हैंडीकैप यानी कि किसी बॉडी के पार्ट को लेकर, कई बार क्या हो जाता है ईयर को लेकर यानी कि किसी को कम सुनता है। सो ऐसे क्या हो, सभी के टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो पाया जाता है कि 40% से ऊपर उसकी विकलांगता है, मतलब कि वह अक्षमता हासिल है यानी कि उसमें क्षमता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वो बच्चा या आदमी क्या है, विकलांग है। ऐसे पर्सन को क्या है, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, मतलब कि इसको क्या स्पेशल समझा जाता है ताकि वह हीनता का शिकार ना हो पाए। इस कारण गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, समय समय पर बहुत से कार्य ऐसे शुरू करवाए जाते हैं ताकि उनकी विकलांग बच्चों की क्या है हेल्प हो सके। उनको क्या है एड्स भी दिए जाते हैं यानी कि टूल्स दिए जाते हैं। जैसे किसी की लेग में प्रॉब्लम है यानी कि लेग में, तो उनको क्या है लेग के कारण जो टूल यूज़ करने का है तो वो उसको क्या है प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आइज़ को प्रॉब्लम है तो उनको क्या है गोगल्स यानी कि ऐनक जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर कानों में प्रॉब्लम है तो उनको क्या है मशीन दी जाती है कानों की, ठीक है, कौन सी मशीन दी जाती है, ईयर्स की, ठीक है। सो ये सब क्या है विकलांग बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है और उनकी जो एजुकेशन है वो 1994 से, कब से, 1994 से इंक्लूसिव स्कूल के थ्रू दी जाती है। इंक्लूसिव स्कूल की हम बात करें तो वो होते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं समावेशी स्कूल। कौन से? समावेशी स्कूल। इसमें क्या होता है सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि लेबल नहीं किए जाते कि वो बच्चा विकलांग है उसको अलग क्लास में भेज दो और जो बच्चे सही हैं इनको अलग क्लास में भेज दो। इसीलिए क्या है इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए यह प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन का शुरू किया गया था। अगर परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी एजुकेशन क्या होती है, तो वो होती है विकलांग बच्चों को एक साथ पढ़ाने की, एक साथ एक्टिविटीज करवाने की। अगर ये पूछ ले कि कब शुरू हुई थी तो ये शुरू हुई थी 1994 में यानी कि 1994 में। सो इसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। सो DECE लर्नर आपके सामने हैं जो बच्चे जैसे जैसे विकलांग होते हैं, जैसे देखिए इनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, इनको क्या है चलने के लिए एक
वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में इनको चलने के लिए क्या है, एक स्टिक की ज़रूरत है, और इनकी आइज़ भी ख़राब हैं। अगर आइज़ ख़राब है तो क्या ज़रूरत है, इनको स्टिक की है। मतलब ऐसे ऐसे सभी जो विकलांग है वो इस टाइप्स के होते हैं। जैसे इनको भी व्हीलचेयर की है और इनके पास क्या है, ये भी स्टिक है चलने के लिए। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड डिसेबिलिटी डेज़ की, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 दिसंबर को। हर साल 13 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी कि विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तब क्या है, इनको बहुत सारे टूल्स फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से, ताकि यह क्या है, नॉर्मल की तरह अपने आप को महसूस करें और हीनता का शिकार न हो। आगे है हमारे पास प्रश्न 2, जो कि जून 2017 में पूछा गया है। ठीक है, सो हम प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे पास है, सामान्य रूप से कार्य कर पाने के निर्धारक क्षेत्र कौन से हैं तथा उन कारकों की चर्चा कीजिए जो विभिन्न अपंगताओं के कारण प्रभावित होते हैं, अथवा व्यक्ति के सामान्य रूप से काम करने के लिए निर्णायक क्षेत्र कौन से हैं। सो इस प्रश्न के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले है हमारे पास अधिगम क्षमता जो होती है बच्चों में पाए जाते हैं, जो फॉल्ट हम कहेंगे, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स उनमें पाई जाती हैं। सो उसका क्या है, हमारे पास एक चार्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं डिसलेक्सिया, बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर प्रश्न इसमें से उठकर आता ही है। डिसलेक्सिया की हम बात करें, अगर इंग्लिश में होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, हमने कैसे याद करना है, हमने याद करना है एल से। एल का मतलब क्या होता है, लर्निंग। जैसे हमारा चैनल भी लर्नोलॉजी है ना, वही लर्निंग है। क्या है, पढ़ने में दिक्कत आना। ठीक है, मतलब क्या है, अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है यानी कि लर्न करने में दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, डिसलेक्सिया। ल से याद रख लेना। ठीक है, डिसग्राफिया, इसको हम ग्राफ से याद करेंगे। ग्राफ का क्या करना पड़ता है, हमको ऐसे ऐसे ग्राफ जो है तैयार करना पड़ता है ना। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को क्या है, लिखना है आपने। तो क्या होता है, यह अगर बच्चे से कम लिखा जाता है या उसको लिखना नहीं आता, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिसग्राफिया की। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने याद कर लेना है एक ट्रिक के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकैलकुलिया। आप कैलकुल इससे याद कर लेना। कैलकुल क्या होता है, हमारा कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर क्या करता है, गणित संबंधी विकार, यानी कि गणित को सॉल्यूशन करता है ना कैलकुलेटर। सो यह हो गया डिसकैलकुलिया। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाओ गुना भाग या टेबल्स यानी कि पहाड़े नहीं आते, तो समझ लेना उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको है डिसकैलकुलिया की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसफेसिया। इसको आपने याद रख लेना फेस से। ठीक है, फेस क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, फंस जाना मतलब कि जब बच्चा वाक बोलने लगता है तो कहते हैं कि वाक क्षमता संबंधी विकार, तो उसके मुंह से वाक नहीं निकल पाता, क्या हो जाता है, वाक जो है फंस जाता है। तो कौन सा उसको प्रॉब्लम है, कौन सा विकार है, तो वो है डिसफेसिया। ठीक है, वाक क्षमता संबंधी विकार। ऐसे आपने ट्रिक से याद रख लेना है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। ये कौन सा होता है, ये होता है लेखन और चित्रकला, मतलब कि चित्रांकन। इसको बच्चे से ड्राइंग नहीं बनाई जाती और लिखा नहीं जाता, हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रैक्सिया। इसको डिस्प्रैक्सिया ऐसे कहेंगे कि बच्चे के हाथ पैर जो है प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। जब प्रेस हो गए तो बच्चा क्या है, काम करने के योग्य नहीं रहता, मतलब उससे क्या है, पेंसिल नहीं पकड़ी जाएगी। अगर जब पेंसिल ना पकड़ेगी तो क्या होगा, वो लिख नहीं पाएगा और चित्र नहीं बना पाएगा। इसीलिए आपने इससे याद रख लेना कि डिस्प्रैक्सिया, प्रेस हो जाने हैंड, और प्रेस होंगे तो क्या होगा, उससे लिखा नहीं जाएगा और उससे ग्राफ जो है तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्थोग्राफिया। ऑर्थो से आप याद रख लेना है। ऑर्थो क्या होता है, एडियो का, यानी कि हमारे जो बोन्स हैं उससे संबंधी अगर विकार हो जाए तो वो कौन सा हम कहेंगे, वर्तनी संबंधी विकार हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब कि है ऑडियो क्या होती है, ऑडियो हमारी आवाज़ होती है ना। अगर बच्चे के पास श्रवण संबंधी विकार है यानी कि उसको लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सा रोग हो जाता है, उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण। दृष्टि मतलब बच्चे की अगर आई साइट वीक है तो उसका वर्गीकरण करना है। सबसे पहले आंशिक रूप, आंशिक की हम बात कर लें। सो सबसे पहले आंशिक के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि आंशिक होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालिक वह होते हैं जो बड़े अक्षरों को, मुद्रित भाषा को
या उत्तम दर्पण की सहायता से शब्द पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंख में होती है। यह 20 फुट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक जो है 70 फीट की दूरी तक देख सकता है, परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण क्या है, कम हो जाती है। मतलब कि यह किसी बीमारी के कारण अगर आई साइट वीक हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आंशिक। इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चा जो है 20 फीट तक ही देख पाएगा और जो नॉर्मल बच्चा है वो 70 फीट तक देख सकता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो क्या हो गया, बच्चे को दृष्टि बाधित हो गया। और कौन सा, इसको हम कहेंगे दृष्टि बाधित रोग आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक मतलब थोड़ा सा, यानी कि इसको थोड़ा सा कम दिखना बंद हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम क्या है, ऐनक वगैरह यूज़ करेंगे। अगर विटामिन ए, सबसे याद रख लेना कि विटामिन ए है जो अगर बच्चे को दिया जाए तो यह प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो विटामिन से वो ठीक नहीं हो पाएगी। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास गंभीर रूप से दृष्टि बाधित। ये क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है, सो कहते हैं कि गंभीर रूप से दृष्टि बाधित जो बालकों को पहचानना अत्यंत सरल है, बहुत ही सिंपल सा काम है। कहते हैं कि यह बालक को क्या उनसे होते हैं, इनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ब्रेल लिपि होती है जो टच के बारे में, मैं उसकी पूरी प्रॉपर पिक लेकर आया हूँ, वो दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि किसने शुरू की थी। कहते हैं कि इनकी दृष्टि क्षमता क्या होती है, 2/20 होती है तथा यह श्रवण यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब कि कौन से श्रवण यंत्र होते हैं, जैसे बड़ी एनक्स वगैरह, गोगल्स लगा लेने। ठीक है, कहते हैं कि यह बालक चलने में छड़ी का क्या प्रयोग करते हैं। मतलब कि इनसे ऐसे नहीं चला जाता छड़ी के बिना, स्टिक चाहिए इनको, ताकि वह देख सके कि आगे आगे कुछ पड़ा तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि यह बालक शैक्षिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनकी दृष्टि जो है एक्यूटी, ठीक है, ये एक्यूटी कौन सी होती है, मात्रक होता है। आइज को दृष्टि है जो उसको मेजरमेंट करने का, मिनने का 20/200। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं कि इससे कम होने पर अथवा इस प्रकार की कोई अन्य असमर्थता पर भी बालकों को क्या है, अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। अगर गंभीर दृष्टि रोग है तो बच्चों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। और ये बच्चों की पहचान कैसे आती है, यह बच्चे एक तो श्रवण यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नंबर क्या है, जो छड़ी से चल पाते हैं। ठीक है, इनको कैसे सुधारना है या इसको पढ़ाना कैसे है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। सबसे पहले हमारे पास दृष्टि अक्षमता के कारण, मतलब कि इसके क्या कारण है। कहते हैं कि नेत्र रोग विशेषज्ञों जो होते हैं के विभिन्न कारणों के उत्पन्न अक्षमता उपचार प्रांत दृष्टि अक्षमता के सामान्य कारण लापरवाही, उचित उपचार न करवाना एवं बीमारी सुनिश्चित सावधानियां न कर सकना। यानी कि अगर हम छोटी सी आइज़ की प्रॉब्लम है उसका लापरवाही करें और या फिर उसका उपचार ना करवाएं, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, आइज़ की दृष्टि में, यानी कि हमारी जो नेत्र की पावर है वो क्या है, कम होने लगती है। नेक्स्ट है धूल, धूप या धुआं, तीनों। ठीक है, ध से याद रख लेना, 3 जो हैं ध हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, धूल, धूप और धुआं भी दृष्टि अक्षमता के सामान्य कारण है। इसके कारण भी हो जाता है एक जो आंशिक अंधता है, दूसरा कहते हैं कि रतौंधी इव रंग अंधता को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को रंग की पहचान नहीं आती। उसके कारण क्या है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है संक्रमण रोग। कहते हैं कि प्राय 60% से 70% तक संक्रामक रोगों की असावधानी के कारण, यानी कि किसी रोग का अपने शरीर में प्रवेश कर जाना। ठीक है, कहते कि रक्त के प्रकार की अंधता का कारण बन जाता है। मतलब कि किसी का वायरस हमारे अंदर घुस गया तो क्या हो जाएगा, हमारे को आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कहते हैं कि दुर्घटना एवं चोट, यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण। कहते कि सुरक्षा एवं निर्देशन के अभाव में मारपीट या दुर्घटना के कारण नेत्र में लगी घातक चोट भी दृष्टि का आपकी आइज़ में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि चोट लग जाती है, तो भी क्या हो जाता है, आपके आई साइट वीक होने का, आपको नज़र जो है खोने का टेंशन हो जाती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि दुर्घटना एवं चोट के कारण भी बच्चे की जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वंशागत, ये होती है हेरिडिटी, जो जीन्स से मिली होती है। किससे, जीन्स से। यानी कि अगर किसी का बाप अंधा है तो क्या होता है, उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे भी कई बार क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और जहाँ उनकी नज़र जो है कम होती है। कहते हैं कि कभी कभी बालक में होने वाली दृष्टि से संबंधित समस्याएं आनुवंशिकता का
परिमाण होती हैं, यानी कि आनुवंशिकता का असर पड़ता है, यानी कि हमारी जो हेरिडिटी है उसका असर पूरा पड़ता है बच्चे की आइज पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह वंशागत जो है प्रॉब्लम भी होती है हमारी हेरिडिटी की। सो डीईसी लर्नर मैं आपको बता दूं कि इनको पढ़ाया कैसे जाता है। ये होती है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि कहा जाता है इसको। ब्रेल लिपि की बात करूं तो ये टच कर कर बनाई गई है। ये बनाई किसने थी? ये बनाई थी लुईस ब्रेल ने। ठीक है, पर्सन का नाम था लुईस ब्रेल। इसको क्या हो गया था बचपन में, क्या इसकी आइज़ में क्या है एक स्टिक लग गई थी जिसके कारण ये अंधे हो गए थे, और इन्होंने दिमाग से यह खोज निकाली कि अगर कोई अंधा हो जाए तो कैसे पढ़ेगा। तो इन्होंने यह लिपि तैयार करी। इस लिपि से क्या है, इस लिपि की कोडिंग होती है कि ए को कैसे डालना है, बी को कैसे डालना है, सी को कैसे डालना है। सो ऐसे ही लाइन वाइज क्या होता है, पढ़ाई जो है चलती रहती है, और बच्चे जो हैं जिनकी आई साइड वीक होती हैं लुईस लिपि से क्या है, यानी कि ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। लुईस पोस्चर था जिसने यह लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा श्रवण से संबंधित, यानी कि हियरिंग से संबंधित, बोलेपन से संबंधित। कहते हैं कि जब किसी बालक के श्रवण अंगों में कोई दोष हो जाता है, यानी कि ईयर्स में कोई दोष हो गया, कहते हैं कि तब उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ऐसे बालक की सुनने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है, तब वे बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं और या पूर्णतः नहीं सुन पाते, या वह क्या होते हैं, बहरे होते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है। सो ये है डीईसी लर्नर आपके सामने कि श्रवण दोष क्यों होता है, यानी कि जो बोलापन है वो क्यों होता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि गर्भ में हो जाना, यानी कि जन्म से पूर्व के कारण। मतलब क्या हो गया कि आपको गर्भ में ही अंधापन मिल जाता है, वो किसके कारण? कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, माँ को संक्रमण रोग हो गया तभी हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है तेज़ दवाइयों का सेवन करना। अगर माता जो है तेज़ दवाइयों का सेवन करती है तो क्या हो सकता है, आपको बोलेपन का शिकार भी हो सकते हैं। अगर माता नशीले पदार्थों का प्रयोग करती हैं तब भी। अगर आप पेट में माँ के पल रहे हैं और माँ ने अच्छा खाना नहीं खाया तो क्या हो गया, आप कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मतलब आपको अच्छा भोजन नहीं मिला तो आपको क्या है, ईयर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। रहन सहन की दशा, मतलब जैसा कहते हैं कि नहीं, जैसी रहनी वैसी बहनी वैसी सहनी हो जाती है। मतलब ऐसे आपकी अगर दशाएं जो हैं गलत हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो है आपको अपनी माँ से मिलती है। किससे मिलती है? माँ से। नेक्स्ट है आपकी जो जन्म के बाद की कारण है। क्या हो जाता है, अगर आपकी दुर्घटना होगी, ठीक है, उसमें आपके कान में क्या है, कोई विशेष अंग का नष्ट हो जाना, जिसके कारण क्या है, आपको श्रवण में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है तीव्र आवृत्ति वाली ध्वनि में रहना, मतलब कि ऊंची आवाज़ में रहना। ठीक है, अगर आप हमेशा ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनते रहेंगे ऊंची आवाज़ में तो क्या हो जाएगा, आपको ऊंची आवाज़ में सुनने की आदत पड़ जाएगी और आपको धीमी आवाज़ की समझ भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है संक्रामक रोग जो श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं। कोई रोग आपके अंदर, वायरस अंदर आपके चला गया तो उसके कारण क्या हो जाता है, आपके ईयर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कानों में उल्ली लग जाती है। ठीक है, तो यह भी एक संक्रमण है जिसके कारण क्या है, कान का पर्दा फट जाता है और बच्चे को क्या है, सुना नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जन्म के समय के कारण। जन्म के समय सबसे पहले है समय से पूर्व जन्म का होना, मतलब क्या है, समय से पहले 9 मंथ में तो बच्चा तैयार होता ही है पेट में माँ के। अगर उसका पहले जन्म हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो श्रवण दोष की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होगी जन्म के बाद तो क्या है, बच्चे का कान का बोलापन होना तय है। नेक्स्ट हमारे पास प्रसव के समय किसी उपकरण का रह जाना, मतलब क्या है, जब आपको जन्म दे रहे हैं डॉक्टर तो उनके कारण कोई उपकरण आपके कान में घुस गया या कान को टच कर गया, जिसके कारण आप क्या होते हैं, बहुत कोमल अंग कौन से होते हैं, बच्चों के अंग जो होते हैं बहुत कोमल यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो टूल अगर आपका उपकरण अगर कान से टच कर गया या लग गया तो क्या हो सकता है, आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है जन्म के तुरंत बाद पोलियो होना। अगर आपकी लेग में प्रॉब्लम होगी तो आपके हो सकता है ईयर में यानी कि श्रवण दोष में भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड क्लासरूम। ये क्या है, ये अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर बच्चे को कान में प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कैसे पढ़ाएंगे। हमारे पास है समन्वित कक्षाकश, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षित किया जाता है। मतलब कि एक बच्चे को जो बोला है और जो
क्लासरूम है, फुल क्लासरूम जो सही है, सामान्य बच्चे हैं, इनके साथ इकट्ठे ही पढ़ाया जाता है। सो इस ये किस प्रकार की एजुकेशन है? ये है इंटीग्रेटेड क्लासरूम, मतलब कि बच्चे से कोई भी हीनता का शिकारपन ना लाना। मतलब बच्चे को अच्छे से, जो आम बालक हैं, मतलब कि सामान्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, और एक बहरे बच्चे को उसी क्लास में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो कहते हैं कि कम श्रवण बाधित बच्चे को समन्वित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, एक साथ पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। कहते हैं कि व्यवस्था के द्वारा शिक्षित किया जाता है, मतलब इस ऐसी व्यवस्था कौन सी? इंक्लूसिव एजुकेशन की दी जाती है, समावेशी जिसको एजुकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि उसकी आवश्यकताओं यानी कि उसकी ज़रूरतों और समस्या को एक नियमित अध्यापक, सो जो बहरा बच्चा है स्पेशल, उस पर क्या है? एक नियमित अध्यापक उसकी देख रेख में क्या करेगा? उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं को पूरा करेगा। मतलब जो उसको ज़रूरत है, अगर उसको ईयरफोन की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करवाएगा, अगर उसको दूर नेड़े बहकर आवाज़ क्लियर आती है तो वो क्या करेगा? जो अगर बच्चा पीछे बैठता है तो उसको आगे बिठाएंगे ताकि बच्चे की समस्या जो है दूर हो जाए। या तो वो अध्यापक हो सकता है, जहाँ विशेषज्ञ हो सकता है, जहाँ कौन सा हो सकता है? संसाधन कश। वो कौन से होते हैं? ये होते हैं जो हाई अथॉरिटी होती है। वो कहते हैं कि सुविधाओं की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ये क्या है? बहरों बच्चों की प्रॉब्लम को हल कर देते हैं, ठीक है, एक ही क्लास में बिठाकर। नेक्स्ट है हमारे पास नियमित विद्यालय में विशेष कक्षा। वैसे ही है जो पीछे हमने पढ़ा है, कहते हैं कि स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल, मतलब स्पेशल क्लास रेगुलर स्कूल में, आम स्कूल में। कहते हैं कि कम व मंद गति की श्रवण बाधित बच्चों के लिए नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, मतलब कि एक ही स्कूल में विशेष कक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है इन बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग कक्षा में। अब क्या है, इनको स्कूल तो एक ही है लेकिन इनकी कक्षा जो है अलग कर दी जाती है, मतलब स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल दी जाती है। कहते हैं कि इन बालकों को अधिगम कमियों की पृथक कक्षाएं आयोजित करके दूर किया जा सकता है, मतलब कि इनकी जो है अलग क्लास लगाकर, अलग जो उनको स्पेशल एजुकेशन देकर बच्चे को क्या है पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो है अच्छे से सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये बहरे बच्चे बैठे हैं, कौन से बहरे, और ये बैठे हैं सामान्य बच्चे, अगर हम बात करें बहरे बच्चे को ऊंची आवाज़ की ज़रूरत है, सामान्य बच्चे को नॉर्मल आवाज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे स्कूल में क्या है, बहरे बच्चे को ऊंची आवाज़ के जो हैं एड से पढ़ाया जाता है। एड मतलब टूल से पढ़ाया जाता है, जैसे ईयरफोन वगैरह, या फिर जो बड़े स्पीकर होते हैं वो डालकर। यह होता है सामान्य, जो आम टीचर की बात होती है वो उसको ही कवर कर लेते हैं, इसीलिए क्या है इनको जो है अलग कर दिया जाता है, इनको अलग कर दिया जाता है। लेकिन जो इनको बांध के रखता है वो कौन सा होता है? इनका रेगुलर स्कूल होता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ डीईसी लर्नर आपको यह बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी। हमारा जो मेन कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल का मेन मोटिवेट यही है कि आपको डेप्थ में समझा देना है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सो आइए हम इसका अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि जो बहरे बच्चे होते हैं उनको कौन सी क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम थर्ड पॉइंट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीईसी लर्नर, कहते हैं कि विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल, जो बालक गंभीर श्रवण बाधिता से पीड़ित होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, मतलब कि इनको लिए अलग स्कूल्स की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों को सामान्य विद्यालयों के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित नहीं किया जाता। पहले हमने क्या पढ़ा था? दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, दोनों को एक साथ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि बहरे को अलग पढ़ा देना है और जो सामान्य दूसरे बच्चे हैं उनको अलग। लेकिन ये कौन से हैं? ये कहते हैं कि इनको अलग पढ़ाओ सामान्य को और बहरों को अलग पढ़ाओ, ठीक है। विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल, कहते हैं कि इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षक नहीं किया जाता, यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, मतलब कि स्पेशल जो इनका सिलेबस है, करिकुलम है, वो तैयार किया जाता है। तथा ये सामान्य बच्चों का श्रवण बाधिता के कारण मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सामान्य बच्चे होते हैं ये होते हैं जल्दी से सीख पाते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं सीख पाते, इसीलिए इनके कारण क्या है, ये उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसीलिए इनके लिए स्पेशल जो विद्यालय हैं यानी कि विशेष विद्यालय हैं, उनका योगदान सरकार के द्वारा और जो स्कूल की प्रबंधक कमेटी होती है उसके द्वारा किया जाता है। सो आइए हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। सो डीईसी लर्नर हमारे पास है नेक्स्ट, आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल्स, कहते हैं कि पूर्ण रूप से बाधित या पूर्णतः श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों के
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ बधिरों को शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण, सामग्री, सुविधाएं और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होती है। ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बहरे हैं, यहाँ आना था बहरे, यहाँ बहरों को शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण होते हैं, सामग्री होती है, सभी सुविधाएं होती हैं, सभी अध्यापक होते हैं। सो ये स्पेशल स्कूल उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ जो है, सभी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट उसका पॉइंट कि कैसे जो बहरे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। ये कौन सा पॉइंट था? रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना और अपनी अच्छे से तैयारी कर लेनी है ताकि आप पेपर में जो है अच्छे से मार्क्स ले सकें। सो DEC लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।